वेलकम बैक जी। लर्न कोरियन लैंग्वेज इन उर्दू क्लास के अंदर आज की हम वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कॉन्सोनेंट को हॉरिजॉन्टल वॉवेल के साथ जोड़ते हैं तो एक कोरियन वर्ड की फॉर्मेशन होती है। पिछली दो क्लासेस के अंदर हमने ये देखा है कि किस तरह से कोरियन के जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनको वर्टिकल वॉवेल, चाहे वो सिंगल की फॉर्म में हो, हमने ये सीखा, और चाहे वो कॉम्बिनेशंस वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में हो तो उनको किस तरह से मिलाते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, और उनका पैटर्न भी हमने सीखा कि उनका पैटर्न जो होता है वो इस तरह से पैटर्न फॉलो होता है कि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है और यहाँ पर वॉवेल आता है। ठीक हो गया। आज की वीडियो के अंदर हम हॉरिजॉन्टल वॉवेल के साथ कॉन्सोनेंट को जोड़ेंगे और उनको पढ़ के देखेंगे कि वो किस तरह से बनते हैं, उनका पैटर्न चेक करेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम यहाँ पर अपने हॉरिजॉन्टल वॉवेल जो है, सॉरी टू से, ये क्या हो गया कि आपका हॉरिजॉन्टल वॉवेल। ठीक हो गया ये। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वॉवेल के अंदर ई एक ये होता है, ये ओ साउंड है, इसका ओ आवाज़ इसकी। अगर ये नीचे की स्ट्रोक होगा तो ऊ आवाज़ है इसकी, ऊ आवाज़ है। ठीक है, और अगर ऊपर की तरफ दो तो इसकी यू साउंड है, और नीचे की तरफ दो साउंड है इसकी, ये यू साउंड है ये वाला। ठीक है, नहीं ये ऊपर की तरफ आवाज़ है, ये यो साउंड है। ठीक है, ये यो साउंड है और ये आपका यू साउंड है। ठीक है, ओ ऊ यो यू। ठीक हो गया। ये चार यानी कि हमारे पास क्या है जी, चार हमारे पास, दो तो चार और एक ये पांच, ये पांच हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल वॉवेल हैं जो कि सिंगल की फॉर्मेशन में आते हैं। बाद में हम सेकंड, इसके बाद जो वीडियो होगी उसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमने बनाया था, उसके साथ भी लगा कर देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये ईह साउंड मैंने बताया था कि ये जो ईह साउंड है ये किसी की आवाज़ को मुख्तसर करता है, या छोटा करता है, या ठहरा देता है। ठीक हो गया। आज आपको पता चलेगा ये किस तरह से छोटा करता है, ठहराता है, पता चलेगा आपको। ठीक हो गया। ये ओ साउंड है, सिमिलर जैसे हमने वर्टिकल के अंदर पढ़ा था ओ साउंड, इस तरह इस तरफ स्ट्रोक था ओ साउंड, सही उसी तरह इसकी भी आवाज़ सेम है ओ, लेकिन ये इस तरह लिखा जाता है ऊपर की तरफ स्ट्रोक, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, और उसका स्ट्रोक जब मैंने बताया वर्टिकल सारे ऐसे होते हैं और हॉरिजॉन्टल ऐसे होते हैं। अभी देखें सारे के सारे ऐसे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। इनकी आवाज़ें हमें पता चल गई, इसका ईह साउंड है, ये आवाज़ को मुख्तसर करती है, ठहराती है। अभी आपको पता चल जाएगा। ये ओ साउंड है, ये नीचे की तरफ होगा तो ऊ, ये ओ है, ये ऊ है, ये यो है। ऊपर की तरफ होगा तो यो, नीचे की तरफ होगा तो यू, यानी कि ये यो साउंड है, ये यो साउंड होता है ना, यो ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ यू साउंड। ठीक है, अभी हम मिलाते हैं इनको और देखते हैं ज़रा फॉर्मेशन के अंदर की कैसे बनती हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम कियोक को ही ले लेते हैं, गियोक, गियोक को ले लेते हैं, और इसके अंदर मैंने बताया था काफ, गाफ और खे की आवाज़ होती है। ठीक है जी। अब हम इसके अंदर कियोक को इह के साथ मिलाते हैं तो क्या साउंड बनता है। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आपको अगर फॉर्मेशन याद हो तो मैंने बताई थी आपको फॉर्मेशन भी, कि वर्टिकल के अंदर जो फॉर्मेशन इस्तेमाल होती है वो ये फॉर्मेशन थी। मैंने बताया था कि इस तरफ कॉन्सोनेंट और इस तरफ वॉवेल, जबकि हॉरिजॉन्टल के अंदर मैंने बताया था कि ये फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी अपर और लोअर पार्ट। सही है, अपर पार्ट के अंदर कॉन्सोनेंट और नीचे में वॉवेल नीचे आएगा हमेशा इसके। अब यहाँ पर ये फॉलो होगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये वर्टिकल के अंदर थी तो हमने कर ली है। ठीक है, अब ये देखिए कियो ऊपर है तो ये ऊपर आएगा, ये इसके नीचे आएगा। ठीक हो गया। अब ये बना क्या, ये काफ और ये ई, तो किह, ये किह। अब किह के क्या मतलब होता क्या, ये क्या आवाज़ को शॉर्ट कैसे कर रहा है की। अब की आवाज़ ये है, फर्ज करें। ठीक है, अब ये की आवाज़ ये है, ये काफ की आवाज़ ये है, ये मैं सीन लिखता हूँ, सीन, ये है सीन, असल में सीन ये है। ठीक है, इसी तरह हम सीन लिखते हैं ना, लेकिन देखें हम पढ़ते हैं ये, लिखते ये हैं, ये लिखे सीन, फिर हम लिखते हैं उर्दू में, हम लिखते हैं ये शीन, ये सीन लिखते हैं, ये शीन लिखते हैं। अगर सीन को लिखा जाए, सीन ये नून सीन, और शीन को अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे शीन ये नून शी। ये मैंने लिखा सीन, ये मैंने लिखा शीन, तो हमने ये सी लिखा, हमने इस तरह करके, और हमने इसको पढ़ा सीन, इस तरह लिखा, हमने पढ़ा इसको शीन। अगर फ़र्ज़ करें इसका ये बात, ये नून गुन्ना जो है ये हटा दिया जाए और सिर्फ ये रह दिया जाए, इसको क्या पढ़ेंगे हम, स,
स, यानी कि शॉर्ट कर दिया, सीन का शॉर्ट कर दिया स, शीन का शॉर्ट कर दें श। सही है। इसी तरह कियोक का शॉर्ट कर दिया जाए, ये लगाने से आवाज शॉर्ट हो जाती है, कियोक का शॉर्ट कर दिया बने क। अगर बियोक को शॉर्ट कर देंगे, बियोक को शॉर्ट इस तरह कर देंगे तो ब। सही है। इसी तरह अगर दिगोत का शॉर्ट कर देंगे तो द, रियल को शॉर्ट कर दोगे तो र। अगर ये रे के साउंड में है, और अगर ये लाम के साउंड में है तो ल। सही है। इसकी थोड़ी सी मिसालें यहाँ पे और कर लेते हैं तो आपको सही समझ में आ जाएगा। मैं आपके सामने एक दो वर्ड भी इसका लिख देता हूँ जिसके अंदर इसके आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया। कियोक के अंदर आपने देख लिया, तो अभी हम एक दो और के अंदर कर देते हैं। मियम के अंदर, मियम के अंदर अगर आप इसको देखते हैं, मियम के अंदर मैंने बताया था मीम की आवाज़ होती है, तो मियम के अंदर अगर हम देखते हैं, इसको ई को लगा के देखते हैं तो इस तरह लिखा जाएगा। तो म, इसकी आवाज़ होगी म। सही है। अच्छा, तो अगर कियो के साथ लगाया तो क हो गई, मीम के साथ लगाया म हो गई, और रियल के साथ भी हमने कर लिया है, रियल के साथ अब लगाएंगे क्योंकि रियल की आवाज़ चूँकि रे भी होती है और लाम भी होती है, तो रियल की साथ लगाएंगे तो रियल की आवाज़ें रह भी हो जाएगी और लाम के साथ लगेंगे तो लह भी हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये आवाज़ को शॉर्टकट करता है, इस तरह से इसका आवाज़ होती है। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम इसको ओ के साथ लगा के देखते हैं। तो बीओ हमने लिया, अब बीओप साउंड जो लिया हमने बे, और पे की आवाज़ होती है इसकी। बीओप को जब हम लेंगे इस ओ के साथ, ओ साउंड के साथ लेंगे तो ये पढ़ा दिया जाएगा बो साउंड, बो साउंड। ठीक है जी। और अगर ये पे के साथ होगा तो ये पढ़ा जाएगा पो साउंड। ठीक है, क्योंकि ये ओ है तो बे के साथ लगा तो बो, पे के साथ लगेगा तो पो। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं, इसकी मिसाल हम देख लेते हैं दिगोत के साथ। दिगोत के साथ अगर हम देख लेते हैं दाल की आवाज़ के साथ, तो दिगोत चाहिए, अगर इसके साथ लगेगा तो ये बन जाएगा द। सही है। शॉर्टकट फॉर्म दाल की, ये दिगोत है तो उसको पहले वाला ले लेना, बस को शॉर्ट कर दिया, दिगोत का दाल से शुरू हुआ द, ये द साउंड है। सही है। और अगर दिगोत को हम ओ साउंड के साथ पढ़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा दो। ठीक है, ये दो साउंड हो गया। अच्छा, इसी तरह से हम एक और मिसाल देते हैं कि जियोत के साथ। जियोत है, जियोत का जीम का आवाज़ है या चे की आवाज़ होती है, दो मैंने बताई थी। तो जियोत को लेंगे और अगर इसके साथ लगाते हैं अ के साथ तो ये बन जाएगा आपका ज साउंड। सही है, क्योंकि शॉर्ट कर दिया ज, च के साथ होगी तो च शॉर्ट कर दिया। अब जियोत को अगर हम ओ के साथ लगाएंगे ये, तो ये हो गया चो, चो साउंड या जो साउंड। ठीक है, क्योंकि इसकी चे और जिम दोनों आवाज़ है ना, ये चो हो गया या जो हो गया। सही है, चो भी पढ़ सकते हो और जो भी पढ़ सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम इसको जो है वो हम पढ़ते हैं जी अभी मियम के साथ लगा के देखते हैं। तो मियम के साथ, मियम की जो क्योंकि आवाज़ जो होती है वो मीम की होती है, तो मियम को अगर इख के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा म, और मीम को अगर ओ के साथ लगाएंगे तो ये बन जाएगा मो। ठीक है, अगर इसको बाकियों के साथ भी लगा के देखते हैं, अगर ऊ के साथ ये इह, ये ओ, ये ऊ, तो ये मुंह के साथ लगाएं, मियम के साथ ऊ को लगाएंगे तो ये बन जाएगा मुंह। ये मुंह है, जैसे हम लिखते हैं ना मुंह, अपना चेहरे को कहते हैं मुंह, ये मुंह है, ये मुंह है, ये मोह है। ओ, ये मियम और ओ, मो साउंड। सही है, ये मुंह है, अगर इसको एरो के साथ आएगा ये मो, ऊपर की तरफ मो साउंड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, मुंह डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है, ये मुंह है, ये मो है, ये मुंह है। ठीक हो गया। अच्छा, ये मियम के साथ अगर इसको लगाया जाए, ये जो साउंड है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यो साउंड, म्यो, ये म्यो साउंड हो जाएगा। ठीक हो गया। और आखिरी वाला जो है मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ,
तो अगर म्यूम के साथ अगर आपका ये वाला साउंड लग जाए, यो है, यू है, यू साउंड, तो ये साउंड सही है। ये म्यो था, ये म्यू है, ये म्यू साउंड है, ठीक है। ये म्यो साउंड है, ठीक है। ये म्यू साउंड है, म्यू, ठीक है। तो ये यू के साथ मिल रहा है, इसकी आवाज़ यू की है, ये म्यू साउंड है। ये म्यो साउंड है, ठीक है। ये भी ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन है, म्यो। ये म्यू नीचे की तरफ, जैसे मो ऊपर की तरफ, मो, म्यू नीचे, ठीक है। तो इनके साउंड ही है असल में, असल जो साउंड है ना इनके, यही सारे टेक्निकल पॉइंट होते हैं। लिखने में तो आपको फ़र्क नज़र ही आ रहा है कि इसका स्ट्रोक नीचे की तरफ है तो म्यू साउंड है, इसके स्ट्रोक ऊपर की तरफ है तो म्यो साउंड है। तो बस इनको याद रखना है कि ये म्यो, ये म्यू ऊपर की तरफ आवाज़ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, देखिए ओ। तो इसके जो जो एरो बनाए गए हैं, ये कोरियन लेटर को जो लिखा गया था, ये कोरियन लेटर की जो अगर हिस्ट्री है, कभी फिर टाइम मिला तो बताएंगे ये कोरियन लेटर बने किस तरह से। मतलब कि हर एक लैंग्वेज के अंदर लेटर की जो फॉर्मेशन होती है, कि कियोक को ऐसे क्यों लिखा गया, नियम को ऐसे क्यों लिखा गया, मियम को जो लिखते हैं वो ऐसे स्क्वायर डब्बा क्यों बनाया। तो ये बड़ी सोच समझ के साथ, पैटर्न के साथ बनाया गया। तो उन्होंने कहा था कि आपके जो ये स्ट्रोक जो होते हैं, स्ट्रोक ऊपर की तरफ लगा दिया, ये स्ट्रोक नीचे की तरफ लगा दिया, इस पर 2 स्ट्रोक लगा दिए। ये क्या है, ये टीकाकार क्या, ये किस तरह से लिखेगी, किसने बनाए। तो इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री या कल्चर के बारे में जब कोरियन लैंग्वेज की हम पढ़ेंगे बाद में, जो आपको बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा कि इनके जो बादशाह थे, जिस ज़माने में ये लोग थे जिन्होंने ये करेक्टर बना रहे थे कोरियन, तो उन्होंने हमारी ज़ुबान की जो मूवमेंट होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आती है, जब हम ये लफ्ज़ बोलते हैं, उन्होंने उस हिसाब से ये सारी फॉर्मेशन की है। अभी देखें ओ, जब हम पढ़ते हैं ये ओ साउंड, ओ, तो ये इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आवाज़ ऐसी लगता है कि ऊपर की तरफ जाती है ओ। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ऊ, तो ऐसा लगता है कि आवाज़ नीचे आ रही है, ऊ, ये ओ, ऊ। तो ये एरो उन्होंने इस फॉर्मेशन में बनाए थे, ओ ऊपर की तरफ स्ट्रोक, ऊ नीचे की तरफ स्ट्रोक। तो इस तरह ये है, यो ऊपर की तरफ 2 स्ट्रोक, यो नीचे की तरफ आवाज़ आएगी, यू, यो, यू, ठीक है। तो इस तरह ये इस तरह से थोड़ी सी फॉर्मेशन बनाई। तो इनको आपने वॉवेल्स, इनकी जो साउंड्स हैं, इनकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस करनी होगी और बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आप इन पे थोड़े से मतलब कि फुर्ती हासिल कर सकें, इनको थोड़ा सीख सकें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, ताकि आप सीख सकें। ठीक हो गया जी। तो हमने आज की क्लास के अंदर हमने क्या सीखा है कि जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल वॉवेल्स के साथ मिलाएंगे तो किस तरह से वर्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। हमने वर्टिकल को कवर किया, फिर वर्टिकल टू वर्टिकल कॉम्बिनेशन को कवर किया। आज हमने हॉरिजॉन्टल वॉवेल के साथ भी इनको कवर कर लिया है। तो आने वाली क्लास के अंदर हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, अगर आपको याद हो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो पढ़े थे हमने, ये मैंने बताया था वाह, सही है। अगर आपको याद हो, ये मैंने बताया था वो, ठीक है। ये बनाए थे ना हमने, इनको हम लगाएंगे। जब इनको हम कॉन्सोनेंट के साथ लगाएंगे तो देखेंगे क्या आवाज़ बनती है, ठीक है। तो उससे फिर हमारी फॉर्मेशन जो है वो और मज़ीद बढ़ जाएगी। ये हम कर लेंगे, जब ये कर लेंगे तो हमारा एक किस्म का चीज़, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ये कवर हो जाएंगी। और फिर हम दूसरी चीज़ों की तरफ मूव होते चले, फिर हम सेंटेंस मेकिंग पे आएंगे। फिर आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी अच्छे तरीके से कि कैसे होती हैं। तो हर चीज़ हमने बेसिक तरीके से की। पहले हमने कोरियन के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको कवर किया, उनके अंदर कॉन्सोनेंट को अलग पढ़ा, वोवेल को अलग पढ़ा। फिर हमने कॉन्सोनेंट के आवाज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं, साउंड जो होते हैं वो हमने पढ़े। फिर हमने वोवेल जो होते हैं मैंने बताया कि वर्टिकल होते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल होते हैं। फिर मैंने वर्टिकल और वर्टिकल के साथ इनके जो कॉम्बिनेशन होते हैं हमने वो पढ़े। फिर हॉरिजॉन्टल को पढ़ा, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के कॉम्बिनेशन है वो हमने पढ़े। फिर हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट को वोवेल के साथ मिलाया। वर्टिकल वोवेल को कॉन्सोनेंट के साथ मिलाएंगे तो क्या साउंड बनता है, क्या वर्ड बनते हैं। वर्टिकल के जो कॉम्बिनेशन होते हैं उनके साथ मिलाया तो क्या साउंड बनते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने बताया, जैसे ये की है तो ये कॉन्सोनेंट है, ये वर्टिकल वोवेल का सिंगल ऐसे साथ मिलाया तो क्या आवाज़ बनती है। और अगर ये है, यानी कि वर्टिकल वर्टिकल कॉम्बिनेशन बताया तो क्या आवाज़ बनती है। आज हमने ये भी पढ़ लिया, हॉरिजॉन्टल वोवेल के साथ मिलाया जाए तो इनकी क्या आवाज़ बनती है, ये क्या आवाज़ बनती है, ठीक है। इस तरह हो तो क्या आवाज़ बनती है, ठीक है। ये भी हमने सारी स्टडी की है आज। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनके साथ जो वर्टिकल वॉवेल्स होंगे, हाँ वर्टिकल वॉवेल्स कह रहा हूँ, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है जो, इनके साथ हम लगाएंगे कॉन्सोनेंट को, हम देखेंगे क्या वर्ड की फॉर्मेशन बनती है। ठीक हो गया जी। तो आप बार बार इन वीडियोस को देखेंगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इनको समझते चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट वन हम इसकी जो आखिर में जो आखिरी क्लास जो होगी हमारी, जो कॉन्सोनेंट और वोवेल के साथ जो मैचअप की जो वर्ड क्लास होगी, यानी कि कोरियन वर्ड फॉर्मेशन,
उसकी ये वाली लास्ट क्लास होगी। तो उसके बाद फिर हम सेंटेंस मेकिंग के पैटर्न की तरफ जाएंगे और फिर हम सेंटेंस किस तरह से बनते हैं कोरियन ग्रामर के, जो मैंने आपको अगर हल्की सी मिसाल आपको दे दूँ, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, मैंने बताया था ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। इंग्लिश वाला, इंग्लिश में तो ये होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब सेंटर में आता है, लेकिन मैंने बताया था उर्दू के अंदर अगर वर्ब आखिर में आता है तो कोरियन में भी वर्ड आखिर में आता है। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम इनको चीज़ों को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आपको वर्ब बताऊंगा, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ये कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है, ये कैसे पता चलेगा ये वर्ब है, ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इसके अंदर कोरियन के अंदर आपको काउंटिंग बताऊंगा, कोरियन में गिनती किस तरह की होती है। कोरियन में दो तरह की गिनतियाँ होती हैं, कि यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 हम लिखते हैं, तो कोरियन में कैसे लिखा जाता है। फिर कोरियन में मौसम, कलर के रंग, मौसम के रंग क्या होते हैं, इंसानों के लिए जो अल्फाज कौन से इस्तेमाल होते हैं, फिर पार्टिकल्स कौन से होते हैं, लेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं यानी कि। तो फिर हम डिटेल में हम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता चूँकि, जिसकी वजह से मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे वीकेंड के बाद यानी कि 1 हफ्ते के बाद जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, इसको अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है जी। तो आपकी अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, आप वीडियोस को लाइक करते हैं, तो फिर इस तरह की सीरीज़ हम कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे इस तरह वीडियो हम बनाते चले जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, खुदा हाफिज़।